नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बन चुकी है, जिसके डिटेल्स आपको मिल चुके होंगे। अफगानिस्तान का नाम भी बदल गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की बजाय अब इसका नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अमेरिका के जाने और नेटो फौजों के जाने के बाद जिन देशों ने तालिबान से संपर्क किया, उसमें शायद चीन सबसे आगे था। और यही हमारे आज के वीडियो का विषय है कि आखिर चीन और तालिबान की दोस्ती के मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूज़ अपडेट से। भारत ने अफगानिस्तान में एक समावेशी शासन की वकालत की है, यानी एक इंक्लूसिव रिजिम की, और ये भी दोहराया है कि वहाँ की ज़मीन किसी दूसरे देश के खिलाफ किसी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ तालिबान की सरकार को मान्यता न देने का संकेत भी दिया गया है। उधर अचानक यू टर्न लेते हुए तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है और ये कहा है कि इससे पैसे की बर्बादी होती। माना जा रहा था कि ये आयोजन 9/11 की बरसी पर होने वाला था। इससे पहले ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और रूस, रही बात चीन की, तो तालिबान से उसकी दोस्ती रंग लाने लगी है। तालिबान ने ETIM के आतंकियों को कहा है कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन छोड़ दें। आपको बता दें कि चीन का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, जहां पर ये ETIM सक्रिय है। खैर, चीन अफगानिस्तान के साथ करीब 70 किलोमीटर की एक पतली सी सीमा साझा करता है। आपको मालूम है कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन चीन उससे पहले से तालिबान के संपर्क में था और उससे एक महीने पहले यानी जुलाई में तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर और चीनी विदेश मंत्री वांग वी आपस में बीजिंग में मिले थे। सवाल यह है कि चीन आखिरकार तालिबान की इतनी मदद क्यों करना चाहता है। दरअसल चीन ऐसा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। अफगानिस्तान में ऐसी करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह खजाना जमीन के नीचे दबा पड़ा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लिथियम के भंडार, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए होता है। और चीन लिथियम आयन बैटरी का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ये स्मार्टफोन, टैबलेट और LED के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट की माने तो अगले 20 साल में लिथियम के दाम 40 गुना तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में सोना, बॉक्साइट, क्रोमियम, तांबा, अल्मुनियम, कोयला, लौह अयस्क, सीसा, जस्ता, कई प्रकार के दुर्लभ रत्न, संगमरमर, जिप्सम वगैरह भरा पड़ा है। अफगानिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं और जिसकी खुदाई का काम चीन की कंपनियां पहले ही ले चुकी हैं। चीन 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से भी अफगानिस्तान को जोड़ना चाहता है, ताकि उसकी पहुंच मिडिल ईस्ट
और दूसरे देशों तक हो जाए। दक्षिण अफ्रीका तक वो अपने बाजार की पैठ बनाना चाहता है और ये रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही जाएगा। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान को कर्ज देकर ब्याज कमाना चाहता है। आपको बता दें कि तालिबान के पास इस वक्त लिक्विड मनी, जिसको कि तरल मुद्रा बोलते हैं, उसकी बेहद कमी है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उसके बैंकों में पहले से रखी हुई, यानी पहले की सरकार की रखी हुई संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 9.5 अरब डॉलर यानी 700 अरब रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक के रखी हुई है। आपको बता दें कि चीन एक बहुत बड़ी व्यापारिक शक्ति है और एक तरह से अमेरिका से जो उसका मुकाबला है वो इसी बात को लेकर है। माना जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान से आर्थिक संबंधों की आड़ में अपने सामरिक और कूटनीतिक हित साधना चाहता है। चीन की नीति हमेशा से विस्तारवाद और प्रभुत्ववाद की रही है और अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाकर वो अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चुनौती देना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन अपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों से मिल रही चुनौती को भी तालिबान को साथ लेकर साधना चाहता है। चीन ने इस शर्त पर ही तालिबान से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था। ये माना जाता है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के गुट कोई वारदात करके अफगानिस्तान के भीतर जाकर छुप जाते हैं। यह भी दावा किया जाता रहा है कि अफगानिस्तान में इनके ट्रेनिंग कैंप भी है। हालांकि अफगानिस्तान पहले भी और अब भी इनके ट्रेनिंग कैंप होने से इनकार करता रहा है। ये आतंकी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से जुड़े हुए हैं। एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि ETIM को तो चीन एक आतंकी गुट की तरह मानता है, लेकिन तालिबान को नहीं। हाँ, पाकिस्तान में सक्रिय तालिबान के एक धड़े को वो आतंकी जरूर मानता है, क्योंकि हाल ही में उत्तरी पाकिस्तान में एक चीनी शटल बस में हुए धमाके में उसके 9 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये सभी 4 अरब डॉलर के दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए काम करते थे। इस घटना से चीन पाकिस्तान में अपने निवेश को लेकर भी सहम गया है। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, यानी विकसित किया है उसे, और जिसके तहत रोड, डैम और पावर प्लांट बनाने के लिए अरबों डॉलर का उसने निवेश किया हुआ है। एक बात और, चीन अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर कब्जा करने की फिराक में है। यह चेतावनी और आशंका संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने जताई है। काबुल से इस एयरबेस की दूरी महज 40 किलोमीटर है और अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में इस एयरबेस का खूब इस्तेमाल किया था और इसे खूब उन्नत भी बनाया था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चीन एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है और इसी के तहत वो ताइवान को भी डराना चाहता है। इसीलिए वो इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान को भी डराना चाहता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इसे ताइवान के लिए एक सबक तक बताया है। उसका कहना है कि ताइवान को अमेरिकी संरक्षण पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन इन सब गतिविधियों के साथ ही भारत पर भी रणनीतिक, कूटनीतिक बढ़त बनाना चाहता है। आपको मालूम है कि इससे पहले की जो सरकार थी अफगानिस्तान में, अशरफ गनी की चुनी हुई सरकार, भारत उसका समर्थन करता था और भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया, वहां पर विकास के काफी ज्यादा काम किए। इस तरह इस पूरे इलाके में चीन अमेरिका की जगह अब खुद कमान
हाथ में लेना चाहता है, यानी एक तरह का दबदबा कायम करना चाहता है। कूटनीतिक दबदबा, व्यापारिक दबदबा, सामरिक दबदबा। चीन से अगर तालिबान के फायदे की बात करें तो वो क्या है? तालिबान ने कहा है कि चीन उसका सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। इसका मतलब चीन वैसे ही काम करेगा जैसे अफगानिस्तान की पिछली सरकार के वक्त अमेरिका काम कर रहा था। इस तरह चीन अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से सरकार चलाने में साथ देने के साथ साथ कूटनीतिक रणनीति बनाने में भी उसके साथ होगा। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आर्थिक मदद के नाम पर कर्ज देगा, निवेश करेगा और पुनर्निर्माण के काम भी करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को मान्यता दिलाने की भी कोशिश करेगा अपने मित्र देशों के जरिए। एक व्यापारिक शक्ति होने के नाते चीन की मदद से वैश्विक व्यापार करना चाहेगा तालिबान। संभव है कि आगे वो तालिबान को, यानी चीन तालिबान को कुछ सैन्य मदद भी मुहैया करा सकता है। अगर कर्ज की ही बात करें तो यहां हम आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल पहले से ही चीन के बड़े कर्जदार हैं। अमेरिकी और भारतीय प्रभाव में अफगानिस्तान की अशरफ गनी की पहले वाली सरकार चीन से कर्ज लेने के लिए कभी राजी नहीं हुई, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार इसके लिए तैयार है। दरअसल कर्जदार बनने के बाद चीन इन मुल्कों पर अपने हितों को लेकर दबाव बनाता है, ऐसा देखा गया है। खैर, उम्मीद है कि चीन और तालिबान के इन दोनों की दोस्ती के क्या मायने हैं अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई थीम, नए सब्जेक्ट, नए वीडियो के साथ। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट दें। तब तक के लिए नमस्कार।